आदरणीय ब्रह्मचारी अनंतसूर जी, आदरणीय ब्रह्मचारी रत्नसिद्धि जी, आदरणीय ब्रह्मचारी आर्य संघ और उपस्थित सभी धर्म मित्र भाइयों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैंने 5 तारीख से अभी तक देख रहा हूँ, तो आप बहुत ही खुद को समर्पित करके यानी यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो अपनी ड्यूटी है, पूजा स्थान की साफ सफाई है, पूजा स्थान बनाना है, ये बहुत ही श्रद्धा के साथ आपको खुद को समर्पित करके आप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई अनुचित को सूचना देने की ज़रूरत नहीं गिरे कि भाई आपका मोबाइल शुरू है या आप काम नहीं कर रहे, अच्छा काम करो, ये कोई सूचना अपना ये शिविर में दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही श्रद्धा से समर्पित होकर ये शिविर में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और ख़ास करके हमारी जो पूजा स्थान की टीम है, जो श्रद्धा हमारा शिविर है और श्रद्धा के लिए हमारा पूजा स्थान बहुत ही अच्छा होना, आकर्षक होना, ये बहुत ज़रूरी है और वो आप कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय ब्रह्मचारी रत्नसिद्धि जी है, वो बहुत ही यानी सुंदर सुरेल आवाज़ में उनके इससे वो बहुत ही अच्छी पूजा लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल की पूजा में तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, यानी सभी यानी शांत वातावरण था और उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही मधुर और अच्छा था। उन्होंने जो स्वर्ण भाषोत्तम पूजा ली है, एक प्रकार से हमने बुद्ध की स्तुति की है, आपदेशना की है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, लाभान्वित हुआ और मेरी श्रद्धा विकसित हुई। तो रत्नसिद्धि जी ने हमारे लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, तो मैं रत्नसिद्धि का भी बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। और सही में यानी श्रद्धा में जो वातावरण चाहिए वो आप लोगों ने निर्माण किया है, तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। तो हम देख रहे थे कि हमारे आदर्श के तहत या आदर्श जितना ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो उसी आदर्श को हासिल करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। हम वो आदर्श अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शरणगमन कर रहे हैं। और जब हम शरणगमन करने की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारी रुकावटें हमें समझ में आती कि मैं कहाँ रुकावटें आ रही है, कहाँ रोड़े आ रहे हैं, हमारी जो गाड़ी है वो सामने नहीं जा रही है। तो हम पहचानते हैं, देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो भी रुकावटें है। तो उस रुकावटों को हम जानते हैं, पहचानते हैं और फिर हम पाप देशना करते हैं, है ना। जिस बात से हमें रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो हम पहचानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो हमारी जो अकुशल मनोवस्था है ना, हमारा अज्ञान है, हमारी मूर्खता है, इस वजह से हम अकुशल कर्म करते रहते हैं और इस अकुशल कर्म की वजह से हम सामने नहीं जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम फिर उनकी पाप देशना करते हैं, है ना। और पाप देशना ही नहीं करते, तो पाप देशना करने के बाद हम बुद्ध बोधिसत्वों की गुणों का पुण्यानुमोदन करते हैं। जिन जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया है, उन सभी लोगों का हम पुण्यानुमोदन करते हैं, उनके सद्गुणों का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। तो जब हम पाप देशना कर रहे हैं, पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम बहुत ही एक सकारात्मक बनते हैं, हम हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा निर्माण होती है। तो जब हम तो एक प्रकार से पाप देशना से और पुण्यानुमोदन से लाभान्वित होते हैं, तो फिर हम बुद्ध बोधिसत्वों को याचना करते हैं, है ना। तो हमारा छठा अंग आता है फिर अध्येशना याचना, है ना। हम अपनी अध्येशना याचना फिर हम बुद्ध बोधिसत्व को करते हैं। तो हम अध्येशना याचना क्यों करते हैं ना, हम
हमने पाप देशना किए, उनकी स्तुति की है, प्रशंसा की है, पुण्यानुमोदन किया है, और फिर बाद में हम उनको याचना करते हैं, है ना, कि हमें कुछ शिक्षा दीजिए, है ना। ऐसे हम बुद्ध बोधिसत्व को याचना करते हैं। तो हम अपनी एक प्रकार से ग्रहणशीलता को बढ़ा रहे हैं, है ना। याचना करना इसका मतलब क्या है कि हम हमारी ग्रहणशीलता हम बढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि हम अभी आपकी शिक्षा जानने के लिए तैयार हैं, है ना। हम प्रकट कर रहे हैं कि हम शिक्षाएं जानने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ये बहुत महत्व की बात है ना। तो बुद्ध बोधिसत्वों के प्रति हम ग्रहणशील बनते हैं और उनको याचना करते हैं कि आप हमें शिक्षा दीजिए। और बुद्ध भी बोलते हैं ना, आप आज रात को शाम को हमने रत्नसिद्धि जी ने क्या लिया, बुद्धानुस्मृति दी है जी। तो उसमें बुद्धानुस्मृति में हम और सुबह त्रिरत्न वंदना बोलते हैं, तो उसमें भी बोलते हैं हम ना, बुद्ध को क्या बोलते हैं हम, पुरुष धम्म सारथी, है ना। तो पुरुष धम्म सारथी का अर्थ क्या होता है? पुरुष धम्म सारथी, इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो पुरुष अपने इंद्रियों का दमन करना चाहता है, अपने इंद्रियों को शांत करना चाहता है, वही बुद्ध का शिष्य है, उन्हीं को बुद्ध शिक्षा देते हैं, है ना। उनके वो सारथी, सभी लोग इतने सारथी नहीं है, वो जो अपने इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, है ना, उसे शांत करना चाहते हैं, उन्हीं के वो सारथी। तो हम जब तक हमारे इंद्रिय का दमन नहीं करते, हम शिक्षा के लिए तैयार नहीं होते, ग्रहणशील नहीं होते, है ना। तो हम दिखाते हैं याचना करके कि हम अभी आपकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार है ना, हमें शिक्षा दीजिए। तो ये हम उनके प्रति ग्रहणशील बनते हैं, है ना। तो एक प्रकार से पहली गाथा में बताया है, सब दिशाओं में विद्यमान संबुद्धों से हाथ जोड़ याचना करता हूँ कि वे मोहवश उत्पत्ति के लिए धर्मदीप जलाए। तो एक प्रकार से पहली गाथा में हम जो बुद्ध है ना, सभी दिशाओं के बुद्ध हैं, उनको हम याचना कर रहे हैं। तो ये पहली गाथा हमें एक प्रकार से जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, है ना, वैशाख पूर्णिमा, और फिर उनके मन में एक विषाद निर्माण हुआ कि जो शिक्षा है मुझे समझ में आई है, मैं जिस आर्य सत्य का मैंने खोज निकाला है, जिस शिक्षा से मैं आनंद ले रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, बुद्ध तो प्राप्त हुआ है, वो शिक्षाएं मैं लोगों को बताऊँ या नहीं, है ना। उनको लगा कि ये लोग जो है, ये बहुत सारे लोग लोभी लबाड़ है ना, वो मेरी शिक्षा को धारण करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए वो थोड़े सोच में थे कि मैं लोगों को बताऊँ क्या नहीं, है ना। तो फिर वहाँ जो ब्रह्मांड का राजा बोलेंगे उसको, वैसे सहस्त्र लोगों के स्वामी भी उसे बोलते हैं। तो ऐसा ब्रह्मांड का राजा ब्रह्म संपत्ति उनके सामने आए, है ना, और वो उनको विनती करता है, याचना करता है ना। यानी जो ब्रह्मांड का राजा है, जो सहस्त्र लोगों का स्वामी है, वो बुद्ध के सामने आकर वो उन्हें याचना करता है कि तथागत, आप ऐसा मत कीजिए, आप जो सभी लोग हैं उनको आप आपका धर्म बताइए, है ना। ये वहाँ एक प्रकार से मितक है, रूपक है ना। तो बुद्ध को वहाँ भी ब्रह्म संपत्ति ने वहाँ
याचना की है ना। तो इस अंग जो है, जो अध्यक्षना याचना का अंग है, जो याचना का अंग है, ये याचना का अंग में ये दिखाते हैं कि हम आपके लिए खुलापन व्यक्त करते हैं, है ना। बुद्ध बोधिसत्व को हम दिखाते हैं, या हमारे जो गुरुजन है या कोई है, तो हम उनको दिखाते हैं कि आपके लिए हम खुले हैं, है ना। अपना खुलापन दिखते हैं, दिखाते हैं। तो एक प्रकार से बुद्ध को याचना करना, बुद्ध बोधिसत्व को याचना करना। हम याचना नहीं करेंगे तो बुद्ध बताएंगे ऐसी भी बात नहीं है ना। हम याचना नहीं करेंगे तो भी वो बताएंगे, लेकिन हमारी ग्रहणशीलता, हम उन्हें ग्रहणशील है ये बताने के लिए हमें याचना करना बहुत महत्वपूर्ण है। याचना करते हैं तो वो एक प्रकार से हम उनके लिए खुलापन व्यक्त करते हैं, है ना। यानी हम देखते हैं कि सही में हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ को हमने मांगना चाहिए। नहीं, हमारी किस चीज़ की चाहत है तो उस चीज़ को हमने मांगना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम वो चीज़ को मांगने के लिए हिचकिचाते हैं, है ना। और जब हम वो चीज़ मांगने के लिए हिचकिचाते हैं तो एक प्रकार से हम स्वयं को, एक प्रकार से हम स्वयं को पीछे रखते हैं, हम स्वयं को बंद करते हैं, है ना। पीछे स्वयं स्वयं को पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत बार हमारे जीवन में भी समझ में आती है कि हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता है ना। लेकिन हम उसको मांगते नहीं, हम इसकी चाहते हैं। हमें लगता है अरे नहीं, वो देंगा क्या नहीं देंगा, है ना। अब हमारे संपर्क में जो ब्रह्मचारी है उनको संपर्क मांगना है, तो हम मन ही मन सोचते हैं अरे वो तो बहुत बिजी रहते हैं, मुझे समय देंगे क्या नहीं देंगे, है ना। तो हम हिचकिचाते रहते हैं, हम समय नहीं मांगते, है ना। मांगते क्या, हम ही अंदाज लगाते हैं अरे वो तो जब भी मैं जाता तो कुछ ना कुछ काम में रहती है, ये करते हैं ना। मांगेंगे तो नहीं देंगे तो कैसा होगा, है ना। और मैं मांगने के लिए गया कुछ चीज़ें और उन्होंने ज़्यादा ही बताया तो और दिक्कत आ जाएंगी। तो हम मांगने के लिए हिचकिचाते हैं, और जब हम मांगने के लिए हिचकिचाते हैं तो वो बात हमें ये दिखाती है कि हम खुद को ही पीछे रखते हैं, है ना। हम हमें बंद बंद रखते हैं, है ना। और एक प्रकार से हम हमारे में आत्मविश्वास का अभाव दर्शाते हैं, है ना। हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं कि हम, हमारा दोस्त है ना, हमारा कल्याण मित्र है या हमारा दोस्त है, तो वो मेरी जो नीड है उनको बताओ और उनको मांगो, क्योंकि हमारे में आत्मविश्वास नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं, हमें जो नीड है, हमारी जो चाहत है, वो चाहत होने के बावजूद भी हम उनको क्यों नहीं मांगते, नहीं, क्यों हिचकिचाते, क्या करूँगा मैं। बाबा साहब के कुछ ये पढ़ रहा था, व्याख्यान पढ़ रहा था, तो उसमें वो एक व्याख्यान है कि वो जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको अपना यानी उनको भाषण दे रहे, और वो भाषण में वो बोलते हैं कि आप लोगों में आत्मविश्वास क्यों नहीं। मेरे में बहुत ऐसा आत्मविश्वास था, और कोई ये दुनिया में मैं नहीं हासिल कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सभी बातें हासिल कर सकता हूँ, ऐसा मुझे आत्मविश्वास था। आप लोगों में आत्मविश्वास क्यों नहीं। तो उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि आप में आत्मविश्वास क्यों कम होता है, क्यों आत्मविश्वास नहीं है, तो इसका कारण है आप कोई ना कोई अकुशल कर्म करते हैं, है ना। तो अकुशल कर्म की वजह से हमारा आत्मविश्वास कम होता है ना। और क्या हो सकता है, तो वही बात है, यानी बाबा साहब ने वो बोला अकुशल, यहाँ लिखा है कि हमारी अपराधी भावना, अपराधपन की भावना से ऐसा हो सकता है, भय हो सकता है ना।
तो हम कुछ ना कुछ अंदर से अकुशल कर्म होता है, अपराधीपन की भावना आती है, तो हम मांगने के लिए हिचकिचाते हैं, है ना। कल्याण मित्र को समय नहीं मांगते, है ना। शिविरों में आते हैं, लेकिन हम अगुवाई लेकर संपर्क के लिए समय नहीं मांग रहे, है ना। यहाँ भी शिविर में बहुत सारे लोग हैं, वो खुद संपर्क के लिए समय नहीं मांगते, है ना। सेंटर में भी वैसा है, क्यों नहीं मांगते? कहीं ना कहीं अपराधीपन की भावना है ना। अकुशल कर्म कर्म है, डर है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम क्यों क्यों नहीं मानते, है ना। तो हमने सीखने की इच्छा दर्शाना चाहिए, है ना, कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, तो यानी सीखने की इच्छा भी चाहिए और अपनी तैयारी भी चाहिए, है ना। तो ये दो बातें बहुत महत्व की, अपनी सीखने की इच्छा और तैयारी। इच्छा नहीं रहेंगी और तैयारी नहीं रहेंगी तो हम आगे नहीं जा रहे। तो हम जब ब्रह्मचारी दीक्षा की विनती करते हैं, तो ब्रह्मचारी दीक्षा की विनती में भी यही बात है ना। जब विनती करते हैं तो हम हमारी इच्छा चाहिए और अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, है ना। तो ये दीक्षा के लिए भी लागू होता है। तो मुद्दा यही है अपना कि हमें जो चाहत है, हमें जो चाहिए वो मांगने के लिए हम क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों डरते हैं, है ना। यानी हमारी जो चाहत है उसे मांगना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन हम मांगते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप कारण ढूंढ सकते हैं ना। और फिर दूसरी गाथा है इसमें, वहाँ बोलते हैं कि परिनिर्वाण संदिग्ध बुद्धों से सांजलि याचना करता हूँ कि वे अनंत कल्पों तक ठहरे। यानी इस दूसरी गाथा में हम ये दूसरी गाथा में भी हम बुद्ध के बारे में सोच सकते हैं ना, बुद्ध के जीवन के बारे में सोच सकते हैं ना। जैसे महापरिनिर्वाण सूत्र में आया है, माघ पूर्णिमा को बुद्ध श्रावस्ती में बैठे थे, है ना, उनके साथ आनंद था। और वो माघ पूर्णिमा को बुद्ध आनंद को एक इशारा देते हैं। कौन सा इशारा देते हैं? वो बोलते हैं कि 3 महीने के बाद, माघ पूर्णिमा से 3 महीने के बाद, यानी वैशाख पूर्णिमा जो फरवरी में आती है और उधर वैशाख पूर्णिमा मई में आती है, तो 3 महीने के बाद मैं महानिर्वाण में की तरफ जाऊंगा, है ना, या मैं यानी मेरी ये काया मैं छोड़ूंगा। वो बुद्ध आनंद को इशारा देते हैं। लेकिन ये बताने के बाद भी आनंद बुद्ध को यानी विनती नहीं करती कि आप कुछ रुकिए, है ना, अभी आपकी नीड है, आप रुकिए, ठहरिए। ऐसे आनंद ये नहीं करते, है ना। अभी ये तो एक प्रकार से निकाय में बोलो या महापरिनिर्वाण सूत्र में आया हुआ है ना। तो ये क्या है उसमें सत्यता वो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये आया है ना। ऐसे बोलते हैं कि आनंद ने विनती करते थे रुकने की, तो हो सकता है शायद एक कल्प तक बुद्ध रुक सकते थे, है ना। और एक कल्प के भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा की है ना। तो उसमें क्या है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आनंद और बुद्ध का जो संवाद है, तो वहाँ आनंद बुद्ध को विनती करते थे या बोलते थे। तो हो सकता है क्या हो सकता था वो हम नहीं जान सकते थे, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। यानी एक प्रकार से यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो आध्यात्मिक देशना है हमारे ऊपर निर्भर है, आप पर निर्भर है ना। हम ही उन्हें निर्माण कर सकते हैं। आप ही उन्हें निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं, है ना। अभी इसको हम बहुत इजी भाषा में कहेंगे। जैसे कि मैं धनंजय कीर का किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो वो उसमें वो लिखते हैं कि
महापुरुषों का मृत्यु 2 बार होता है ना। महापुरुषों का मृत्यु कब होता है? 2 बार होता है। पहली बार जो होता है वो नेचुरल होता है, नैसर्गिक होता है ना। जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन दूसरा जो मृत्यु है वो हमारे हाथ में है ना। जब उनके अनुयायी, जब उनके शिष्य उनकी शिक्षा के एक विपरीत आचरण करते हैं, उनकी शिक्षा के विरुद्ध वो बर्ताव करते हैं, तो महापुरुषों का दूसरा मृत्यु होता है। और ये दूसरा मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है ना। वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। यानी उनको जिंदा रखना या ये करना, ये किसके हाथ में? हम जब उनकी शिक्षा जो है उसको आचरण में नहीं लाएंगे, उनको हम कृति में नहीं लाएंगे, तो उनके विचार चले जाएंगे। नहीं, महात्मा फुले का देख रहे हैं हम, उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, आचरणशील ही नहीं है, तो उनका जो आंदोलन था वो दिख ही नहीं रहा है ना। तो महापुरुषों को जिंदा रखना या उनका मृत्यु होना ये हमारे हाथ में है। वही तत्व हम यहाँ लागू कर सकते हैं कि जो यानी आध्यात्मिक देशना हम पर कैसी निर्भर है ना। हम ही उन्हें निर्वाण की तरफ कैसे ले जा सकते हैं ना। ऐसा बताया है कि हम जितने मात्रा में ग्रहणशील रहेंगे तो उतनी मात्रा में पुरुष यानी इतनी मात्रा में महापुरुष बोलो या बुद्ध बोलो वो कृतिशील रहेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? हम जितनी मात्रा में ग्रहणशील रहेंगे उतनी मात्रा में बुद्ध बोलो या महापुरुष बोलो वो कृतिशील रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? यानी कृतिशील कैसे रहेंगे? ग्रहणशील रहना यानी क्या? ग्रहणशील रहना यानी केवल सुनना नहीं है ना। ग्रहणशील रहना यानी इसका मतलब क्या? ग्रहण सुनना है क्या? ग्रहणशील रहना इसका मतलब सुनना तो है, लेकिन परिवर्तन के लिए प्रयास करना, परिवर्तन के लिए तैयार होना है ना। तो आप ग्रहणशील है तो गुरु आपके पीछे ही होते हैं। ऐसा बताया है हमारे चंद्रशील बार बार बोलते हैं, शिष्य तैयार है तो गुरु उनके पीछे है ना। हमारी तैयारी है तो सीखने की है ना। तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु आपके पीछे है। लेकिन क्या हमारी तैयारी है? हम ग्रहणशील है? यानी चिंतन की बात है वो। हम ग्रहणशील नहीं रहते हैं, हम तैयार नहीं रहते और हम रहते हैं क्या, क्लास में जाते हैं तो सेंटर पे प्रेरणा नहीं मिलती है ना, कोई ये नहीं होती है। तो जैसे बताते हैं ना कि चंद्रशील बार बार बोलते हैं कि शिष्य तैयार है तो गुरु उनके पीछे। हमारी तैयारी है। अभी मैं वो महाभारत में नहीं जाता, लेकिन वो एकलव्य का क्या उदाहरण है? एकलव्य पता है ना आपको? उनको कौन सा गुरु था? जानते हो, अभी मैं उधर नहीं जाता। तो ये यानी एक प्रकार से स्वयं पूर्ण ऐसी बात नहीं है। बुद्ध की शिक्षा जो है वो बहुत गहन है। जिन्होंने कुछ नहीं बताया वो शिक्षा उन्होंने बताया, प्रत्युत्तर समुत्पाद बताया है ना। हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है ना। ये है तो वो है ना, और ये नहीं है तो वो भी नहीं है ना। तो हम ग्रहणशील रहते हैं तो बुद्ध बोधिसत्वों को, महापुरुषों को हम कृतिशील बना सकते है ना। और वो बुद्ध बोधिसत्व कृतिशील रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ मात्रा में ग्रहणशील बनते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से अवलंबित है ना। और हम तो देख रहे थे कि भाई हमने पुण्यानुमोदन किया है, बुद्ध बोधिसत्व के गुणों का पुण्यानुमोदन करते हैं है ना। तो जागृति रखते हैं है ना। हम बुद्ध बोधिसत्व का
बहुत ही तहे दिल से पुण्यानुमोदन करते हैं, जागृति से करते हैं, तो हमारी कुशल मनोवस्था बनती है और ये कुशल मनोवस्था हमें ग्रहणशील बनाती है ना। एक हम ग्रहणशील बन के क्या करते हैं, तो ग्रहणशील बन के हम एक प्रकार से अपने आप को खुले करते हैं, बंदिश नहीं रखते, अपने आप को खुले करते हैं, है ना। ये जो जैन गुरु रहते है ना, जैन संप्रदाय अपना और जैन गुरु है, तो जैन गुरु सही में अपना शिष्य जो मुझे शिक्षा मांगने के लिए आया है वो सही में ग्रहणशील है क्या नहीं, उसकी वो परीक्षा लेता है ना। तो बंते जी ने वो अच्छा उदाहरण बताया ना कि जब वो जैन गुरु के पास एक प्रोफेसर वो शिक्षा मांगने के लिए आता है कि मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे शिक्षा दीजिए। तो वो प्रोफेसर जो है वो जैन गुरु के पास जाता है और वो उनको बताता है कि मुझे आपकी शिक्षा चाहिए, तो मैं आपकी शिक्षा लेने आया हूँ। तो वो जैन गुरु उनका स्वागत करके उनको एक चेयर पे बिठाता है, टेबल रहता है और उस टेबल के बाजू में वो चेयर रहती है उसमें बिठाता है और फिर वो अंदर जाता है, वहाँ से चाय की केटली और मैंने वो कप लेकर आता है और वो उसका स्वागत करने के लिए वो कप में चाय केटली वैसी डालता है, कप पूरा भर जाता है। तो पूरा भरता है, फिर नीचे भी आता है, तो वो प्राध्यापक प्रोफेसर देखता है, अरे गुरुजी जी तो आप क्या कर रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहे, वो फिर भी डाल रहे, वो बोल रहे अरे ये क्या कर रहा है, वो तो टेबल के नीचे भी जा रहा है, तो भी वो डाल ही रहे। तो फिर वो अंदर से ये लगता है ये क्या गुरुजी है क्या है, वो सुन भी नहीं रहा और नीचे जा रहा है। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि यही बात है, आपको शिक्षा चाहिए लेकिन पहले आपको जो आप में भरा हुआ है वो खाली करके, नहीं तो ऐसा नीचे जाए, है ना। वो जैन परंपरा वो गुरु है, वो परीक्षा लेते हैं। तो कभी कभी हम भी बुद्ध बोधिसत्व को है या जो महान पुरुष है उनकी शिक्षा के लिए हम भरे रहते हैं, पहले ही भरे रहते हैं, है ना। इधर भी आते हैं TBMG में, तो उधर से कुछ तो भी भरे हुए रहते हैं, है ना। और फिर वो इधर का जाते हैं नहीं, वो बाहर ही जाता है, होता है ना कभी कभी। तो हमने देखना चाहिए कि क्या मैं भरा हुआ हूँ। तो कोई भी शिक्षा हमें अंदर लेना है तो उससे पहले जो भरा हुआ है वो फेंकना पड़ता है। जैसे हम बार बार जनरल क्लास में भी बोलते हैं ना, कोई प्याले में आधा प्याला यानी पॉइजन से, जहर से भरा हुआ है, तो उसमें कितना भी अमृत डालेंगे तो वो क्या होगा, पॉइजन ही होगा, इसलिए उसको पहले फेंक देना पड़ता। तो हमने खाली होकर कोई शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बोला, तो कभी कभी हमें आध्यात्मिक अपचन होता है ना, स्पिरिचुअल डाइजेशन नहीं होता, है ना, होता है ना अपचन, इंडाइजेशन। तो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक अपचन यानी क्या, तो मैंने जैसा बताया कि ग्रहणशीलता केवल मैंने सुनना नहीं है ना, तो हमने परिवर्तन के लिए तैयार रहना है ना। हम सुनते हैं, हमें सुनने में आनंद आता है, अच्छा लगता है ना। बहुत बार सुनते हैं ना, हम लोगों को बोलते नहीं मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है ना। तो हम सुनते हैं, है ना, अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन जो अनुभव आया है उसको आचरण में नहीं लाते, है ना। सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, उस समय तक क्षणिक आनंद लगता है, बाद में छोड़ देते हैं, है ना। तो हम परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, है ना। दूसरे हमें आनंद आता है, तो वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होना, है ना।
केवल सुनना, आनंद आना, ये एक प्रकार से हमारा आध्यात्मिक अपचन है ना, उसको डाइजेस्ट नहीं करते, है ना। यानी जो भी हमने सुना है, हमें आनंद आया है, उसके जैसी कृति करना या आचरण करना, ये जब नहीं करते हम, तो वो आध्यात्मिक अपचन है। तो हमारी स्थिति जैसे बंते ने बताया कि आध्यात्मिक अपचन कैसा होता है, तो उन्होंने वो सांप का उदाहरण दिया है। वो सांप के जैसी हमारी स्थिति होती है, नहीं क्या? जैसे कि बहुत बड़ा सांप, ये सांप ने एक बहुत बड़े मेंढक को वो निगल दिया है ना, निगलने की कोशिश करता है। उन्होंने बहुत बड़ा मेंढक पकड़ा हुआ रहता है अपने मुंह में, और उसको अंदर निगलने की वो प्रयास करता है। वो इतना बड़ा होता है कि वो उसे निगल ही नहीं सकता, अंदर जा ही नहीं सकता, इतना बड़ा होता है ना। और उनके दांत थोड़े से तिरछे होने की वजह से वो उसे बाहर भी नहीं फेंक सकता। तो वो अंदर भी नहीं निकल सकता और बाहर भी नहीं फेंक सकता, है ना। तो वैसी हमारी स्थिति होती है ना। और ये आध्यात्मिक अपचन होती है। क्या विषय हमारी स्थिति, हम छोड़ भी नहीं सकते और पचा भी नहीं सकते, अंदर भी नहीं सकते, है ना। अच्छा लगता है सुनने के लिए, है ना, बढ़िया होता है। शिविर में गए तो 7 दिन मस्त रेस्ट मिलती है, बहुत बढ़िया होता है ना। तो ये भी इसके बारे में भी बनती जी आध्यात्मिक अपचन बोला है ना। तो हमने वो भी सोचना चाहिए, क्या हमारा वैसा तो आध्यात्मिक अपचन नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ग्रहणशील बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जितने मात्रा में ग्रहणशील बनेंगे, उतनी मात्रा में बुद्ध बोधिसत्व को हम क्रियाशील बनेंगे, है ना, कृतिशील बनेंगे। मैं देखता हूँ अभी हम क्लास में जाते ही नहीं, है ना। अभी बहुत सारे सेंटर में क्लास बंद है, हम क्लास में जाते नहीं। तो क्या अकेला वो धर्मचारी किसको सुनाएगा? वो जो टेबल कुर्सी रखी है उसको सुनाएगा, दीवारों को सुनाएगा, बताएगा, है ना। हम वहाँ जाएंगे, हम उनको ग्रहणशील रहेंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ शिक्षाएं देंगे। उसको एक प्रकार से आप कृतिशील कर रहे, है ना। अभी आप ये आ ही नहीं रहे, आप ग्रहणशील नहीं, तो मैं क्या कुछ स्टडी करता हूँ, मैं क्या इसको बताता हूँ, है ना। तो मुझे निष्क्रिय किसने किया? हमने किया। तो हमारे हाथ पर, जैसे मैंने बोला ना, हमारे ऊपर निर्भर है ना। प्रत्युत्तर समझ पा रहे है ना। यानी बुद्ध बोधिसत्व को यहाँ रहना, उनका अस्तित्व रखना, ये हमारे हाथ में। हम जितने मात्रा में क्रियाशील रहेंगे, जितने मात्रा में हम ग्रहणशील रहेंगे। अभी बहुत सारे सेंटर में देखो ऐसी स्थिति है कि वहाँ धर्मचारी बहुत सारे हैं, आप भी धर्मचारी होंगे, लेकिन नए लोग नहीं आ रहे। किसको पढ़ाएंगे? किसको पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। तो एक प्रकार से बंते जी ने जो शब्द यूज किया वही मैं करता, कि एक प्रकार से बुद्ध बोधिसत्व आपको भीख मांग रहे हैं कि आप ग्रहणशील बनो, सुनो, है ना। और हम भी वही बात करते हैं कि धर्मचारी, जो भी धर्मचारी है, उन्होंने एक प्रकार से मित्रों का क्या बनना चाहिए? सेवक बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम सेवक नहीं बनते, है ना। बनते क्या, हम मालक समझते हैं ना। तो आप भी धर्मचारी बनेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं है ना। आप भी बोलेंगे कि नहीं हम मालक हैं, आप कौन है? तो धर्मचारी ने मित्रों के क्या समझना चाहिए? सेवक समझना चाहिए। तो ये बहुत ही गहरा ऐसा ये है अध्यक्षना याचना, बुद्ध बोधिसत्व को याचना करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगला जो अंग है, तो वो है पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग, है ना। तो पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग है ना। तो जो पुण्य है ना, क्या
ये या पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग है, ये एक प्रकार से दान की कृति है। आप अपने सारे पुण्य को दे देते हैं, कोई भी पुण्य अपने आपके लिए रखना नहीं चाहते, है ना। पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग, परित्याग इसका मतलब ही सब त्याग देना, है ना। तो आपने जो भी पुण्य कमाया है, आपके पास जो भी पुण्य है, वो सारा पुण्य आप यानी अपने आप को लिए रखना नहीं चाहते, सारा दे देते हैं, है ना। कुछ भी अपने लिए नहीं रखना चाहते। ऐसा होता हमें डर लगता है कि मैं मेरा सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य दे दूं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा, ऐसा सोच सकते ना हम, है ना। मैंने जो अभी तक पुण्य का संचय किया है और ये सभी पुण्य दे देना है ना, बांट देना है, अपने पास कुछ भी नहीं रहता। तो हमारे मन में विचार आता है कि भी है कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बंदी जी ने बहुत अच्छा बताया उसमें, इसमें बोधिसत्व आदर्श, उन्होंने वो इसका उदाहरण दिया है, किसका, गोबर का उदाहरण दिया। जैसे गोबर का ढीग रहता है, गोबर समझ में आता है ना, जो गोबर का ढीग रहता है ना, वो ढीग वैसा ही बना के रहेगा सालों साल, तो उनकी गंदगी आती है, दुर्गंधी आती है ना, आती है ना। लेकिन वही गोबर खाद जैसा, खाद समझ के, खाद करके उनको खेत में फेंक देते हैं, खेत में डाल देते हैं, तो उससे फसल कितनी आएंगी, अच्छे आएंगे ना। तो हम हमारा जितना पुण्य कर्म है उतना सबको दे देंगे, बांट देंगे, तो और हमारा क्या होगा, पुण्य कर्म बढ़ेगा। ये बनते ने उदाहरण दिया है बोधिसत्व आदर्श में, है ना। तो हमने हमारा पुण्य कर्म कम नहीं होता, हम हमारा सभी पुण्य कर्म हम दे देते हैं, तो उसमें और बड़े यानी बढ़ता है, उन्हें क्या, जैसे वो बनते ने गोबर का उदाहरण दिया है ना, तो गोबर के ढीग का, कि वो हम खाद करके उस खेत में फेंक देते हैं, तो उसकी फसल और आती है। हमने भी वो ढीग करके पुण्य कर्म का ये नहीं करना चाहिए, उसकी दुर्गंधी आती है ना। कैसी आती है मैं बताऊंगा बाद में। यस, तो हम सभी लोग बौद्ध जीवन जी रहे हैं, है ना। तो बौद्ध जीवन जीने के उद्देश्य जो है, यानी जैसे आपने शरण गमन शिविर किया होगा, तो शरण गमन हम क्यों करते हैं, तो उसके लिए तिब्बतियन लोगों ने कुछ बातें बताई है। या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम बौद्ध जीवन जीते हैं तो उसके 3 ध्येय रह सकते हैं। तो पहला ध्येय ये रह सकता है कि इस जीवन में हमें अच्छा जीवन जीने की तमन्ना रहती है ना, इस जीवन में हमें अच्छा जीवन मिले, अच्छा जीवन जिए, ऐसी एक तमन्ना रहती है। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि यानी भविष्य के अस्तित्व में अच्छा पुनर्जन्म पाने की इच्छा, है ना। अभी उसके ऊपर भी आप चिंतन कर सकते हैं, है ना। यानी भविष्य के अस्तित्व में हमें अच्छा पुनर्जन्म, है ना। जो 6 मनोवस्था है, जो 6 मानसिक अवस्था है, 6 लोग हैं, उसमें से जब भी हमारा पुनर्जन्म होगा तो जो दुर्गति वाले हैं, नीच स्तर के योनिया है, उसमें हमारा जन्म हो, अच्छे इसमें हो, है ना। तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो बताइए कि सभी प्राणी मात्रों के हित और सुख के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के बारे में सोचा जा सकता है ना। तीसरा उद्देश्य क्या है, सभी प्राणी मात्रों के हित के लिए, सुख के लिए हम बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं। और ये तीसरा उद्देश्य हम खास करके हम TBMG या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो ध्येय है वो बोधिसत्व का आदर्श है, वो अवलोकित ईश्वर है। तो हमारा ध्येय वही है कि सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूँ, है ना। तो हमारी जो दीक्षा है या हम जो प्रयास कर रहे हैं वो तीसरा जो ये है कि सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ मैं ये दीक्षा
ग्रहण करता हो, तो इसके लिए हम जीते हैं। तो सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ हम ये प्रयास कर रहे हैं, या तीसरा जो उद्देश्य है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से ये परोपकारी अंग है ना, यानी परोपकारी अंग की ये भावना है ना, ये अंग में जुड़ी हुई भावना है परोपकारी अंग। परोपकारी अंग यानी कि हाँ? हाँ, अपने साथ साथ सभी प्राणी मात्रों का विकास, ये परोपकार है ना। और बाद में इसमें लिखा है कि जो आत्मभावादि परित्याग, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें आप अपनी सारी संपत्ति दान नहीं देते है ना, बल्कि अपना सभी पुण्य कर्म दे देते हैं। आप अपनी अच्छाई भी अपने पास नहीं रखते, तो रखना चाहते, जो स्वयं के बुद्धत्व प्राप्ति का माध्यम जो है उसे भी दे देना चाहते हैं। एक तरह से हम अपना सम्मान है और प्रतिष्ठा है उसको ही दे देना चाहते हैं, है ना। एक बंते जी ने हाकुइन की स्टोरी बताई है, जो हमारा शरण वृक्ष है, उस शरण वृक्ष में जो भूतकाल के हमारे जो गुरु बोलते हैं, उसमें 4 जापानीज गुरु है, और उस 4 जापानीज गुरु में एक हाकुइन नाम का है। तो हाकुइन की स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसे अपने सम्मान को भी छोड़ देते हैं, अपने प्रतिष्ठा को भी छोड़ देते हैं। तो वो हाकुइन क्या होता है, हाकुइन अपने एक मठ में बोलो या विहार में बोलो, आश्रम में बोलो, वो अकेले रहते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ धम्म अध्ययन करते हैं, वहाँ अकेले रहते हैं। और वो उनका जो श्रेष्ठत्व है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसको क्या होता है कि उसको बदनाम करने के लिए एक गांव की लड़की रहती है, उनका प्रेम गांव के एक लड़की से होता है। तो लड़की से प्रेम होने के बाद घर वाले उनको जरा ये करते हैं कि ये क्या है, कैसा है। तो वो जब उनका लड़का होता है तो वो बोलती है कि ये हाकुइन का है, और उसके पास लेके जाती है। लोग उनको यानी इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद आप ऐसा कुकर्म करते हैं, ऐसा मन में द्वेष लेकर उनके पास जाते हैं, वो लड़का उनको देते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते है ना, वो केवल सुनते हैं, और यानी वो केवल सुनते रहते, कुछ भी नहीं है ना। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़का बड़ा होता है, वो माँ को उसको याद आती है, और वो उसकी माँ बोलती है कि ये लड़का आपका नहीं है, वो मेरा है और फलाने का है। तो वो बोलते हैं ऐसा है क्या, लेके जाओ। तो इतने होने के बावजूद भी वो अपनी प्रतिष्ठा सम्मान कुछ भी नहीं रखते, है ना। वो भी उसके ऊपर भी वो कार्य करते हैं। तो यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, जाने दो, सम्मान जाता है जाने दो, प्रतिष्ठा जाती है जाने दो, है ना। तो ये पुण्य कर्म हमने क्यों देना चाहिए, यानी पुण्य कर्म जो हम बोलते हैं, है ना। तो पाप पुण्य ये क्या है, अकुशल कर्मों का परिणाम पाप है, कुशल कर्मों का परिणाम पुण्य है। तो जो कुशल कर्म का परिणाम पुण्य है वो भी हम बांट देते हैं, है ना। तो क्यों बांटना चाहिए, क्यों देना चाहिए, है ना, इससे क्या नुकसान है। तो जब हम कुशल कर्म करते हैं, यानी कुशल कर्म करके एक प्रकार से हम पुण्य का संचय करते हैं। तो इस कुशल कर्म से हम जागरूक नहीं रहे तो हमारा सूक्ष्म तरह से क्या होता है, अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है ना। मुझे लगता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं 10 किलो का आचरण करता हूँ, है ना, मैं आप सभी से अच्छा हूँ। ये कुशल कर्म के वजह से भी हमारा अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ वृत्ति बढ़ती है ना। होता है क्या ऐसा, कोई अच्छा काम किया, मैंने किया, है ना, वहाँ
अहंकार, स्वार्थ बढ़ता। और आध्यात्मिक जीवन जीना यानी क्या है? आध्यात्मिक जीवन जीना इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब यह है कि हमारा अहंकार नष्ट करना, अहंकार को धीरे धीरे कम करना। हमारा अहंकार नहीं कम होता है तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिलाचरण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, ये सब हमारे अहंकार बढ़ाने के साधन होंगे। तो कोई भी प्रैक्टिस हम बौद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे हमारा अहंकार, स्वार्थ कम होना चाहिए। बुद्धिस्ट मानुष कभी स्वार्थी नहीं रह सकता, बुद्धिस्ट मानुष कभी अहंकारी नहीं रह सकता, है ना। तो हमारे अहंकार को छोड़ने के लिए, हमारा अहंकार कम करने के लिए हमने पुण्य तथा आत्मभाव प्रत्याग की प्रैक्टिस करना है ना। तो ये पुण्य से, इस कुशल कर्म से भी हमारा स्वार्थ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं कि कैसा बढ़ सकता है ना। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं दसशील का आचरण करता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, ये बाकी के भौतिक है ना। बढ़ता है ना अहंकार। तो आप चर्चा कर सकते हैं कि पुण्य कर्म करने से भी, कुशल कर्म यानी कुशल कर्म से जो पुण्य होता है, तो कुशल कर्म के से भी हमारा अहंकार बढ़ता है। इसीलिए तो भंते जी ने सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बताया है ना। पहले एकाग्रता बताई, फिर सकारात्मकता बताई, फिर आध्यात्मिक मृत्यु बताया है ना, फिर पुनर्जन्म बताया, फिर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बताई, है ना। यानी जब तक हमारा अहंकार कम नहीं होता तब तक पुनर्जन्म हमारा नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा अहंकार कम करना, इसके लिए हमने पुण्य कर्म को भी दे देना चाहिए। यस, तो एक प्रकार से ये आत्मभावादि परित्याग है, हमारा स्वार्थ अहंकार कम करने के लिए है। और एक प्रकार से ये मैत्री भावना की एक विकसित कड़ी है, हा? हमें एक निस्वार्थ अहंकार रहित बनाने का एक प्रशिक्षण है। पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग क्या हुआ है? ये हमें निस्वार्थ बनाने का, है ना, अहंकार रहित बनाने का एक प्रशिक्षण है ना। तो इस शिक्षा का जो निर्माण हुआ है वो हमारा अहंकार कम करने के लिए नहीं क्या, हमारी हमें हम जब भी देखते हैं हमारी जो भाषा, जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं, तो उसका ढांचा और उसका स्वरूप ही ऐसा है कि आध्यात्मिक जीवन जीना है तो हमें लगता है कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ संग्रह करना है ना, किसी को विकसित करना है। इन शब्दों का हम उपयोग करते ही है ना। इन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते, है ना। आध्यात्मिक जीवन क्यों जुड़े? तो हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ संग्रह करना है, कुछ विकसित करना है। ये शब्द का हम उपयोग करते ही है ना। इसके बिना हम बात ही नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये हमें सूक्ष्म तौर पे स्वार्थ में फंसा सकते हैं, है ना। अहंकार बढ़ा सकती है। हमारे ये प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए ये आत्मभावादि परित्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आध्यात्मिक जीवन यानी निस्वार्थ बनना या अहंकार रहित बनना, अहंकार कुछ भी अहंकार नहीं होना और कुछ भी अहंकार नहीं करने के लिए, रहने के लिए, निस्वार्थ बनने के लिए आत्मभावादि परित्याग की अत्यंत आवश्यकता है ना। जब तक हम पुण्य कर्म को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बंटी जी ने जो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बताया उसमें दूसरा चरण सकारात्मक भावना का है। सकारात्मक भावना से हमारा कुशल कर्म होता है ना। तो कुशल कर्म ही पर्याप्त नहीं है ना। तो उसके आगे हमें एकाग्रता और कुशल कर्म ये हमें शक्ति देती है, बल देती है। वो शक्ति से, वो बल से, वो सामर्थ्य से हमने हमारा आध्यात्मिक मृत्यु करना चाहिए, है ना। हमारा जो अहंकार है वो नष्ट होना चाहिए और वो अहंकार नष्ट करने का प्रशिक्षण ये आपको पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग की शिक्षा देते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण है। तो वही हो, आप हम सभी लोग आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम आध्यात्मिक है, हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे भी हमारा धीरे धीरे अहंकार बढ़ सकता है, सूक्ष्म तौर पे अहंकार बढ़ता है। तो आप उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे आपने अच्छी
अच्छी तरह से सुन लिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।